मेरे पिता की मृत्यु के बाद मेरी माँ भी पापा के गम में चल बसी। अब मैं अपने चाचा चाची के घर रहने लगी। समय के साथ मैं जवान हो गई और मेरी जवानी के दीवाने तो पूरे मोहल्ले के लड़के तो थे ही, साथ ही साथ मेरे चाचा भी मेरी जवानी के दीवाने हो गए। ये बात मुझे पता तब चला जब एक दिन मैं बाथरूम में नहा रही थी और मेरे चाचा बाथरूम के बाहर कुर्सी डाले बैठे थे। जब मैं नहाकर तौलिया लपेटकर निकली तो उनकी निगाहें मेरे शरीर पर टिक गई। यही सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। मैं समझ गई थी मेरे चाचा बाकी मर्दों की तरह मेरे साथ करना चाहते हैं। एक रात मुझे बड़ी जोर की पेशाब लगी। जब मैं पेशाब करने गई तो देखा मेरे चाचा पहले से बाथरूम में खड़े थे और शायद वह पेशाब कर रहे थे। उसी दौरान मैंने चाचा का प्लग देख लिया। वो मेरा नाम लेकर प्लग को ऊपर नीचे कर रहे थे। उस दिन साफ पता चल गया था कि मेरे चाचा मेरे साथ बिस्तर पर खेल खेलना चाहते हैं, इसलिए अब मैं पहले से ज़्यादा सावधान हो गई। मेरे चाचा रात में कभी कभार ड्रिंक भी कर लेते थे। एक शाम मेरे चाचा ड्रिंक करके घर पर आए और सीधा अपने कमरे में चले गए। मेरी चाची ने मुझे खाना दिया और बोली, चाचा को कमरे में दे आओ। मैं जल्दबाजी में अपने कंधे पर दुपट्टा डालना भूल गई और खाने की थाल लेकर चाचा को देने चली गई। रोटियां खाते खाते चाचा ने एक नज़र मुझ पर डाली। चाचा ड्रिंक करने की वजह से वो फुल नशे में पहले से ही थे। जब मैं दूसरी बार चाचा से सब्जी के लिए पूछने गई तो चाचा ने कहा, हाँ ले आओ, और मैं उनको सब्जी देने उनके कमरे में चली गई तो चाचा की निगाहें फिर से मेरे ऊपर आ गई। उसी दौरान मेरा हाथ पकड़कर चाचा ने अपने ऊपर खींच लिया। मैंने गुस्से से कहा, चाचा ये आप क्या कर रहे हैं? चाचा शराब में इतने डूबे थे कि उनको कुछ होश ही नहीं था कि वे क्या कर रहे हैं। उन्होंने अपना हाथ मेरे शरीर पर यहाँ वहाँ रखना शुरू कर दिया। यह देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई और अपना हाथ उनके हाथों से छुड़ाने लगी। तभी चाचा बड़े प्यार से बोले, सुमन बेटी, अब तुम बच्ची नहीं रही, तुम कब की बड़ी हो गई हो, मुझे पता ही नहीं चला। मैं तो बाहर जवानी के मज़े ढूंढता था, यहाँ तो घर में ही मज़ा देने वाली मौजूद है। इतना कहकर चाचा ने मुझे अपने ऊपर खींच लिया और ज़बरदस्ती मेरे साथ गलत काम करने लगे। मैं चिल्लाने लगी, तभी उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। मेरी चाची उस वक्त छत पर थी, इस वजह से उनको मेरी चिल्लाने की आवाज़ सुनाई नहीं दी और देखते ही देखते चाचा ने अपनी गर्मी शांत कर ली और चाचा भतीजी के रिश्ते को तार तार कर दिया। अब मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बची।